एक बार की बात है, ढोलकपुर नाम का एक गांव होता है। वहां पर रामू अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ रहता है। वो लोग बेहद गरीब होते हैं। जैसे तैसे करके रामू 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम करता है, दूसरों के खेतों में काम करता है। उसकी बीवी भी दूसरों के घरों में काम करती है। वो लोग जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं। अब गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या कोई और मौसम, हम लोग रुक तो सकते नहीं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, मगर ठंड बढ़ती ही जाती है। गांव वाले बेहद परेशान रहते हैं। अब फिर भी उनको काम तो करना होता है, तो रामू अपने काम पर जा रहा होता है। उसकी बीवी भी अपने काम पर चली जाती है और वो अपने बेटे को कहकर जाती है कि बेटा, तू अपना ध्यान रखना, अच्छे से ओढ़ पहनकर रहना, घर पे अपना ख्याल रखना, खाना जरूर खा लेना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर जा रही हूँ। और वो भी चली जाती है। जब वो सेठ के घर पहुंचती है तो सेठ बाकी नौकरों को धमका रहा होता है, मगर जैसे ही वो शांति को देखता है तो वो उसको देखकर कहता है, अरे शांति, आज इतनी देर से क्यों आई हो? तुम काम को ठीक से नहीं कर रही हो। तो इस पर शांति कहती है कि नहीं भैया, मैं इसलिए लेट हो गई हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उसकी वजह से आज मेरी सुबह जाग नहीं खुल पाई, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। हाँ हाँ, सारे बहाने ही बनाती रहती हो तुम, ऐसा सेठ कहता है। लेकिन वो जैसे ही उसको और ज्यादा धमकाने की कोशिश करता है, तभी सेठ की बीवी वहां पर आ जाती है और कहती है, अरे जी, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्यों इतना धमका रहे हो तुम सब नौकरों को? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कितनी ज्यादा ठंड हो गई है? क्या हो गया अगर थोड़ी देर से आए हैं तो? धीरे धीरे अपना काम कर ही लेंगे। ये सब सुनकर शांति जल्दी जल्दी अपना काम करती है और उधर रामू भी अपना काम फटाफट से कर रहा होता है। वहां उसका मालिक भी उसे धमका रहा होता है, लेकिन रामू कहता है कि भैया, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर लूंगा। जैसे ही शाम होती है और रामू घर जाने की तैयारी करने लगता है, वैसे ही रामू का जो सेठ होता है वो उसको कहता है कि अगर आज सारा काम पूरा कर कर नहीं गया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। रामू कहता है, ठीक है भैया, काम कर लेता हूँ। मगर रात के वक्त तो ठंड और ज्यादा बढ़ने लगती है, सर्द सर्द हवाएं चलने लगती हैं। उधर गांव के लोग एक दूसरे के साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि हमें अपने गांव वालों का ध्यान रखना होगा भाइयों, हमें लकड़ियों का इंतजाम करना होगा, हमें अच्छे से आग जलानी होगी ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। और उधर रामू अपने घर पर अपने बीवी से और बेटे से बात कर रहा होता है कि आज तो मैं लकड़ियां नहीं ला पाया, मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि आज मेरे मालिक ने मुझे बहुत गुस्सा किया। तो शांति कहती है कि जितनी भी घर में लकड़ियां थी जी, वो सारी खत्म हो गई हैं, आपको लकड़ियां लानी होगी क्योंकि चिंटू की तबीयत अब बिगड़ती जा रही है। वो चिंटू को गोदी में लेकर बैठ जाती है और उधर रामू लकड़ियां लेने के लिए चला जाता है। जो शांति होती है वो रामू को देखती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वो समय से जरूर वापस आ जाए, भगवान मेरे पति को सही सलामत रखे। और उधर चिंटू को कहती है, चिंटू बेटा, तू थोड़ी सी हिम्मत रख। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो चिंटू की सांसें थमने लग जाती है। शांति बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। रामू आता है और शांति को देखकर घबरा जाता है और कहता है, भाग्यवान, ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हो गया है? तो शांति कहती है, जी, ठंड ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया। वो लोग बहुत ही ज्यादा गम में डूब जाते हैं, बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं। पूरे गांव में उनके रोने की आवाजें आती हैं। अब उनका हाल कुछ इस तरीके का हो गया है कि वो आराम से अपने घर में एक कोने में बैठे रहते हैं, ना कुछ खाते पीते हैं। चिंटू के कपड़ों को देख देख कर उनको याद आती है और रोने लग जाते हैं। एक दूसरे को कहते हैं कि अब तो ठंड इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई है कि हमें भी हमारे बेटे के पास चले जाना चाहिए, वो शायद हमें बुला ही रहा होगा। इस पर शांति कहती है, जी आप बात तो ठीक ही कह रहे हैं, वैसे भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है अपने बेटे के बिना, चलो हम भी भगवान को ही प्यारे हो जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो ठंड की वजह से बर्फ के बन जाते हैं। अब गांव में बहुत ज्यादा आतंक हो चुका होता है ठंड का, और गांव वाले उनको याद करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं।
एक दूसरे को वादा करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे की हर स्थिति में मदद करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी अगले वाली में। बाय।